हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जनवरी 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों देखिए, एक तो आज के दिन को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहीं आज हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी है। ये वो प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों जिनकी एक आवाज पर भारतीयों ने एक वक्त का खाना तक छोड़ दिया था। किसान भाई लोगों के लिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यही प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका निधन आज ही के दिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। तो आज इस मौके पर इन्हें नमन। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। अच्छा, आज एक और स्पेशल दिन भी है दोस्तों। आज अयोध्या में राम मंदिर की पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। श्री रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज से शुरू होंगे ये कार्यक्रम जो कि 3 दिन तक चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज 11 जनवरी को सीएम योगी राम मंदिर में अभिषेक भी करेंगे। देश भर से तकरीबन 170 संत और धर्माचार्य इसमें शामिल होंगे और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर पीताम्बरी पोशाक पहनेंगे रामलला, मतलब सोने चांदी के तारों से बनी हुई पोशाक वस्त्र धारण करेंगे आज प्रभु श्री राम। और आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। सीएम योगी महाआरती करके इसकी शुरुआत करेंगे। कवि कुमार विश्वास भी आज अयोध्या में भजन गाएंगे और आज से ही वीआईपी दर्शन भी नहीं होंगे। पहली बार दोस्तों अयोध्या में अंगद टीला से श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वैसे दोस्तों आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो पिछले साल 22 जनवरी को हुई थी, है ना, तो फिर अभी वर्षगांठ 11 जनवरी को ही क्यों मनाई जा रही है। तो दोस्तों इसके पीछे वजह है हिंदी तिथि, क्योंकि पिछले साल 22 जनवरी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि थी वो तिथि इस साल आज ही के दिन पड़ रही है, समझ रहे हो। तो इसलिए आज 10 दिन पहले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई जा रही है ना। आप सबके जीवन पर भी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की खबरों की तरफ। देखिए, पहली अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए 2.25 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित हुई और ये नए साल की पहली धनराशि है जो केंद्र सरकार ने राज्यों को विकास के लिए जारी की है। इसमें राजस्थान को भी केंद्र सरकार से 10,426 करोड़ रुपए मिले। केंद्र सरकार ने राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन जारी किया है ना, और इसका उद्देश्य है विकास एवं कल्याणकारी खर्चों को वित्त पोषित करने में मदद करना है। चलिए अगला अपडेट है किसानों के लिए खुशखबरी। अब फसल बीमा योजना की धनराशि मिलने में अगर देर हुई तो किसानों को 12% की इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर भी मिलेगी। किसानों के हित में केंद्र सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और सरकार का कहना है कि किसानों की क्षति का आकलन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से किया जाएगा जल्द ही। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1,70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के दावों का भुगतान किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी। तो इस योजना के लिए अब सबसे अच्छी घोषणा ये की गई है दोस्तों कि किसानों को अगर इसकी धनराशि मिलने में देरी होती है तो तय अवधि से आगे बढ़ने पर कंपनियों को प्रति वर्ष 12% की ब्याज दर से यानी हर महीना 1% इंटरेस्ट रेट भुगतान करनी होगी। तो इससे फायदा ये होगा कि किसानों को समय पर उनकी फसल बीमा राशि का निपटान हो सकेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत की इकोनॉमी के लिए भी एक गुड न्यूज आई है। अभी 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन। जी हाँ, बीते महीने नवंबर दिसंबर की बात करें दोस्तों तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। देश का औद्योगिक उत्पादन नवंबर में 5.2% बढ़कर 6 महीने के सबसे शीर्ष पर पहुंच चुका है। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए और भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी भी इस साल 2025 में 6.5% की दर से बढ़ सकती है, मतलब 6.6% की दर से। यूएन यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भारत की विकास रफ्तार दर को लेकर ये अनुमान जताया गया। वहीं दोस्तों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.69 अरब डॉलर घटकर 634.58 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। फॉरेक्स रिजर्व को लेकर भी आरबीआई ने डेटा जारी किए। चलिए अगली खबर देखिए, भारत ने बनाई एक ऐसी चीज की दुनिया भी हैरान रह गई। चीन, यूरोप, अमेरिका क्या सभी डेवलप्ड कंट्री भी हक्के बक्के हो गए। दरअसल भारत ने रेलवे के मामले में एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है जो कि अभी दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन दुनिया में सबसे अधिक हॉर्स पावर वाला इंजन है। और अच्छी बात यह कि अभी ये इंजन सिर्फ भारत में ही बने हैं। सरकार का प्लान है जल्द ही इन इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रक और बसों में भी यूज किया जाएगा। इस इंजन का जल्द ही परीक्षण भी होगा। चलिए अगली खबर है, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। जल्द ही बीजेपी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। अभी तक 29 कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है। वहीं इधर चुनावी माहौल के बीच संजय राउत बोले कि कांग्रेस बताएं इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन वजूद में है भी या नहीं है। हम अपने रास्ते चुन लेंगे, लेकिन एक बार गठबंधन टूटा तो दोबारा नहीं बनेगा। आजकल आपको पता होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही इंडिया गठबंधन की सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच काफी मतभेद हो रहे हैं, कंट्रोवर्सी हो रही है, फूट पड़ रही है। कल जम्मू सीएम ने भी इस पर बयान दिया था ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के जीएसटी नोटिस पर लगाई रोक। कंपनियों को 1.12 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस भेजे गए थे सरकार की तरफ से, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आतंकियों ने जहां ली थी 7 मजदूरों की जान, उसी जगह परसों 13 जनवरी को आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा व्यवस्थाओं में जुटी इंडियन आर्मी सेना भी। दरअसल पीएम जम्मू का दौरा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे 13 तारीख
तारीख को जम्मू के गांदरबल में 6.5 किलोमीटर लंबी जेट मोड़ टनल जनता को समर्पित करेंगे और ये टनल शुरू होने के बाद जम्मू के इस रूट पर 12 मास ट्रैफिक आ जा सकेगा। 2026 में ये बनकर तैयार हो जाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने पहला पॉडकास्ट भी दिया और इसमें प्रधानमंत्री बोले कि मैं देवता नहीं हूँ, गलतियां तो मुझसे भी होती हैं। जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत के साथ पीएम मोदी का ये पॉडकास्ट वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, आपने देखा भी होगा। इस पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल पर वो बोले कि मुझसे भी गलतियां होती हैं, मनुष्य हूँ, देवता नहीं। मैं वो नहीं जो फेल होने पर रोता रहे, हर पल जोखिम उठाना पड़ता है। मैं भी एक आम इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी रिस्क लेने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल अभी हुआ ही नहीं है, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने कभी किसी कंफर्ट जोन में जिंदगी नहीं बिताई, हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही रहे। युवाओं को भी प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता से अधिक नाकामियां हमें सिखाती हैं। उन्होंने चंद्रयान का उदाहरण भी दिया, जब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग फेल हो गई थी, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता ने दुनिया भर में झंडे गाड़ दिए। और पीएम मोदी बोले कि अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, तू कहने वाले एक ही थे और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। पीएम ने बताया कि उनके एक टीचर थे, रास बिहारी मणियार, जो हमेशा चिट्ठी लिखते हुए तू बोलते थे, लेकिन हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में उनका भी निधन हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे तू कहने वाला कोई नहीं बचा है। आगे पीएम कहते हैं कि पद, परिस्थितियां, व्यवस्थाएं बदली होगी, मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही वास्तविकता है। वहीं रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान जंग वगैरह संकट पर भी भारत तटस्थ नहीं है। पीएम ने कहा कि हम शांति के पक्षधार हैं, मेरा मनोबल ऊंचा है, सपने भी बड़े हो गए हैं। बतौर प्रधानमंत्री के 11 साल होने के अनुभव के मौके पर पीएम मोदी ने इस पॉडकास्ट में अपने जीवन से जुड़ी भी काफी बातें बताई। पीएम ने कहा कि रेस्तरां में जब अरुण जेटली से कहता था ऑर्डर आप खुद ही दे दीजिए, खान पान के शौक पर भी पीएम ने ये किस्सा सुनाया। और अंत में पीएम मोदी ने निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में कहा कि राजनीति को बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है, एक मतदाता भी एक राजनेता है। तो कुछ यूं रहे पॉडकास्ट के हाइलाइट्स, मैंने आपको बता दिए सभी। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों। फ्लाइट से आने जाने वालों के लिए जरूरी खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 अब से बंद रहेगा। बताया जा रहा दोस्तों कि टर्मिनल 2 पर रिनोवेशन का काम शुरू होने जा रहा और इसीलिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ये टर्मिनल करीब 4 से 6 महीने के लिए बंद रहेगा। चलिए अगली खबरों में दोस्तों, चीनी वायरस HMPV को लेकर कुछ अपडेट देखते हैं। देखिए कोरोना वायरस जैसे HMPV के अभी हमारे देश में टोटल 14 केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 एक्टिव केस हैं। राजस्थान में एक 6 महीने की बच्ची भी पॉजिटिव पाई गई और बीते दिन भी 2 नए केस सामने आए, एक राजस्थान और एक गुजरात में। ये टेबल में आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अभी तक HMPV वायरस के हमारे देश में कुल 14 मामले सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा मामले 4 गुजरात में चल रहे हैं। अहमदाबाद में एक 9 महीने की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीते 48 घंटों में गुजरात में ये तीसरा मामला सामने आया। राजस्थान में भी HMP वायरस का एक और केस सामने आया। 3 महीने पहले पॉजिटिव हुई थी 6 महीने की बच्ची, हालांकि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इधर हरियाणा राज्य में भी कोरोना जैसे वायरस पर हाई अलर्ट जारी हुआ। बेड रिजर्व किए गए, ICU तैयार है, वेंटिलेटर भी लगाए गए। वीसी बोले कि स्वास्थ्य कर्मी भी मास्क लगाएं। और दोस्तों देश के वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की तरफ से एक सलाह दी गई है कि आजकल गर्भवती महिलाएं, माताएं, बहनें और छोटे बच्चे विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि HMPV वायरस की वजह से गर्भवती महिलाओं को मिसकैरेज भी हो सकता है, उनके गर्भ में पल रहे बच्चों को भी खतरा होता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट माताएं बहनें विशेष तौर से ध्यान रखें, सावधान रहें, है ना। चलिए दोस्तों, किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। किसानों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और बड़े दुख की बात है कि शंभू बॉर्डर पर बीते 3 सप्ताह में ही दूसरे किसान ने खुद की जान ले ली। और शंभू बॉर्डर पर एक किसान का लिखा हुआ कागज भी मिला, जिसमें लिखा है कि सरकार को जगाने के लिए खुद की जान दी। पंदेर बोले कि केंद्र सरकार पर FIR के बाद ही किसान का पोस्टमार्टम होगा। इधर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल भी बोले कि मोदी से कहिए हमारी मांगे माने, मैं अनशन छोड़ दूंगा, ये न हमारा कारोबार है न ही हमारा शौक है। आखिरकार गुस्साए किसानों ने प्रधानमंत्री के पुतले भी फूंके। हरियाणा पानीपत में भी किसानों ने PM का पुतला जलाया, डल्लेवाल का समर्थन किया। सिरसा में भी किसानों के द्वारा कुछ ऐसा ही काम किया गया। अब 13 जनवरी को किसान भाई लोग नई कृषि नीति की प्रतियां भी जलाएंगे और 26 तारीख को डल्लेवाल के समर्थन में फिर से इकट्ठे होंगे। और अब तो SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा भी डल्लेवाल के समर्थन में आया और बोला कि जब दुश्मन एक हो तो एकता जरूरी है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि विचार हमारे अलग हैं पर किसानों की मांगे जरूरी है। तो ये कुछ किसान आंदोलन को लेकर माहौल चल रहा है। उम्मीद है कि इस नए साल 2025 की शुरुआत में ही सरकार किसानों को उनकी मांगे मानकर राहत दे, तो ये एक अच्छी बात होगी। बाकी देखते हैं आगे इस पर जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, रेलवे डेवलपमेंट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत ट्रेन 2.0 में 12 बड़े बदलाव किए जाएंगे और अभी तक देश भर में 10,000 रेल इंजनों में कवच सिस्टम लग चुका है, जिससे कि रेल एक्सीडेंट दुर्घटनाएं कम होगी और जम्मू कश्मीर श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट सपना सच होने जैसा है। ये आप देख सकते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की खासियत क्या क्या है। ये कुछ बदलाव किए गए इस ट्रेन में। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर एक और अपडेट आ रहा। मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा रमेश बिदुड़ी होंगे। उन्होंने जो गालियां दी ये उसका नाम है। और कार्डियक अरेस्ट की एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में मात्र एक 8 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आ गया। जब बच्ची स्कूल में थी तो अचानक सीने में दर्द हुआ और जस्ट पास में कुर्सी पर बैठते ही गिर पड़ी। देखिए दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि मात्र 8 साल की बच्ची की अगर कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान चली जाती है तो यह कहीं न कहीं बड़ा चिंतनीय विषय है। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को इस बात पर रिसर्च करनी चाहिए कि
आजकल हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे युवाओं को भी क्यों हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है ना? देखिए, एक ऐसा ही मामला अभी 2 दिन पहले 9 जनवरी को कर्नाटक के एक स्कूल में भी देखने को मिला। यहाँ भी 8 साल की बच्ची तेजस्विनी क्लासरूम में ही टीचर को अपनी कॉफी दिखाने के लिए सीट से उठी और बेहोश होकर गिर गई और डॉक्टरों ने अस्पताल में तुरंत मृत घोषित कर दिया। इसके पीछे भी संभावित कारण कार्डियक अरेस्ट ही बताया जा रहा। ये देखिए मासूम बच्ची की तस्वीर कितनी क्यूट प्यारी लग रही है। ईश्वर इन बच्चियों की आत्मा को शांति दे। चलिए अगले खबर है दोस्तों, असम राज्य में जो खदान का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा उस पर अपडेट है कि जो नई मशीन मंगाई गई है वो 500 गैलन पानी हर मिनट निकालेगी। एक जिंदा लोटा मजदूर बोला कि सुरंग में सीधा लेट गया, पानी के प्रेशर ने बाहर फेंक दिया। 8 मजदूर अभी भी बचे हुए हैं खदान में, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा। 6 जनवरी से खदान में पानी भर गया था, तब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब कल 12 जनवरी को यंग लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। और वही खबर है अगले महीने फरवरी में पीएम मोदी भी फ्रांस का दौरा करेंगे, यहाँ AI शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और अगले महीने जो फ्रांस दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री, इस दौरान 26 राफेल और 3 पनडुब्बियों की डील भी हो सकती है भारत फ्रांस के बीच, जिनकी अनुमानित कीमत 10 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है। अगले महीने 10-11 फरवरी को पीएम फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट का हिस्सा बनेंगे और इसी दौरान भारत फ्रांस के बीच ये 2 बड़े रक्षा सौदे होने की उम्मीद है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए 17 राज्यों में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी। दिल्ली में भी कोहरे की वजह से 120 फ्लाइट लेट हुई। यूपी कानपुर में तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में आज से बर्फबारी की चेतावनी। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश के भी आसार हैं। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की अपडेट देखते हैं। राजस्थान के 15 जिलों में आज बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचा कई जिलों में। मध्य प्रदेश में भी अभी सर्दी पर 3 दिन ब्रेक रहेगा, तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि अगले 1-2 दिन ग्वालियर, चंबल समेत MP के 5 संभागों में बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। तो 13 जनवरी के बाद फिर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए कोहरे की वजह से कई रोड हादसों की घटनाएं देखी गई। लखनऊ हाईवे पर 7 गाड़ियां भिड़ी। नोएडा में तो विजिबिलिटी 0 तक पहुंच चुकी है। ठंड की वजह से यूपी में 2 और लोगों की जान गई। आज भी उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। हरियाणा में भी रात से बदलेगा मौसम, 2 दिन बारिश का अलर्ट है। यहाँ भी घनी धुंध में कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर की चेतावनी। यहाँ रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक कम हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के भी मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। आज से यहाँ बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी है। और भी मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 48 घंटों के अंदर बदलेगा मौसम। देश के 11 राज्यों में बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई स्थानों पर तो घना कोहरा भी छाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों। आज 11 जनवरी को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है ना। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं तो देखिए आप। गोल्ड 400 रुपए महंगा हुआ और अभी सोना 78,018 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी की कीमत में भी 468 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी का भाव 90,268 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए मार्केट अपडेट्स की बात करें दोस्तों, तो देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 241 अंक टूटकर 77,378 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक गिरा। वहीं खबर है वोडाफोन ने इंडस टावर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची, 2800 करोड़ रुपए जुटाए। और दोस्तों इस बार 1 फरवरी को शनिवार के दिन बजट के दौरान एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन का आयोजन भी होगा। वहीं खबर है तिमाही नतीजों के बाद टाटा की सबसे फेवरेट कंपनी TCS का शेयर 6% तक चढ़ा, 4,265 पर बंद हुआ। TCS को तीसरी तिमाही में कुल 12,380 करोड़ का मुनाफा हुआ। यही वजह रही कि स्टॉक में इतनी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। और खबर है 16 जनवरी को रिलायंस कंपनी के भी तिमाही नतीजे जारी होंगे, तो आप रिलायंस के स्टॉक पर भी नजर रखें। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग से 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 40,000 एकड़ में ये आग फैल चुकी है। 10,000 से ज्यादा इमारतें और 30,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है, जलकर खाक हो गए। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस इलाके में भड़की इस आग में तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। और भी दोस्तों इस आग के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि ये आग के पीछे बड़ी वजह क्या रही और कितनी तबाही मचाई इस आग ने, तो इससे जुड़ा अपडेट मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल शाम को बताया था, आप देख लीजिएगा। बाकी आग की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये सैटेलाइट तस्वीरें देखिए जरा आप, अमेरिका के इस शहर की जहां आग लगने से पहले की स्थिति कितनी अच्छी दिख रही है और आग लगने के बाद मानो पूरा शहर जलकर राख हो गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया का एल्टाडेना इलाका ये सैटेलाइट मैप में आप देख सकते हैं। आग लगने के बाद चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। ये आग 40,000 एकड़ इलाके में फैल चुकी है और अधिकारियों का कहना कि आग बुझाने के लिए तो पानी भी कम पड़ रहा है। वो बोले कि मानो लगता है परमाणु बम गिरा दिया गया हो, इतनी भयंकर आग अमेरिका में अभी लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात
की और महाकुंभ मेले में आने का निमंत्रण भी दिया। तो जल्द ही पीएम मोदी प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं इसी महीने। वहीं खबर है रेलवे का प्लान देखिए, महाकुंभ के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से 10,000 स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएगी। और महाकुंभ में गौतम अडानी ने एक और ऐलान किया है, मुफ्त खाने के बाद अब गीता प्रेस की किताबें भी फ्री में बांटेंगे गौतम अडानी। अभी एक दिन पहले तो उन्होंने ऐलान किया था, आपको पता होगा, श्रद्धालुओं को महाकुंभ में मुफ्त में खाना खिलाएंगे। रोजाना तकरीबन 1 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद बांटने का ऐलान किया है। और देखिए महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ बोले कि महाकुंभ में मुसलमान भी आए, लेकिन एक शर्त है, किसी ने अगर गड़बड़ी की तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। इतिहास उठाकर देखिए, बटे तो कटे थे। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर सीएम योगी ने कहा कि जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है तो वह यहाँ आए, उनका स्वागत है। लेकिन गलत मानसिकता के साथ जो लोग आएंगे, भूमि पर कब्जा करने आएंगे, उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। सीएम ने कहा कि सनातन को मानने वाले हर भारतीय का स्वागत है, फिर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का क्यों ना हो। वहीं प्रयागराज महाकुंभ के लिए सीएम योगी ने मां की रसोई का भी उद्घाटन किया, जहां आपको मात्र 9 रुपए में भोजन मिल पाएगा। और सीएम योगी ने 100 नई बसों को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधा भी मिलेगी। और ये देखिए जरा महाकुंभ के कुछ नजारे, गले में अजगर लपेटा, नरमुंड की माला पहनी। महाकुंभ में नया उदासीन अखाड़े की कुछ यूं पेशवाई हुई, शिव आराधना के साथ गुरुबाणी का पाठ भी हुआ। और दोस्तों महाकुंभ के वीवीआईपी को दर्शन और सुरक्षा देगा प्रोटोकॉल कंट्रोल रूम भी, एडीजीपी और एसीएम बनाए गए कंट्रोल रूम के नोडल अफसर। वहीं देखिए महाकुंभ के लिए मेहंदीपुर बालाजी से भी 10,000 कंबल रवाना हुए, अन्य क्षेत्र के लिए भी भेजी गई खाद्य सामग्री। और यूपी प्रयागराज की बेटी ने 5 मिनट में आसमान में गोता लगाकर महाकुंभ का ध्वज लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई, बोले कि मेरा भारत महान। ये प्रयागराज के अनामिका की खबर कल ही मैंने आपको बताई थी। इनके कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, फुटेज आप देख लीजिएगा। वाकई में लड़की का साहस तारीफे काबिल है ना? क्या कहोगे आप? यूपी प्रयागराज की ये अनामिका है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद पर एक बड़ा आदेश दिया, कुएं की पूजा करने पर रोक लगाई, योगी सरकार से 2 सप्ताह में रिपोर्ट भी मांगी। तो ये दोस्तों प्रयागराज यूपी वगैरह को लेकर अपडेट चल रहे हैं। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दिल्ली में स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन धमकी एक 12वीं के स्टूडेंट ने दी। एग्जाम से बचने के लिए दिल्ली के 23 स्कूलों को ईमेल भेजा। वहीं पंजाब से खबर है, सुखबीर बादल का अकाली दल प्रधान पद से इस्तीफा मंजूर हुआ, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया। चलिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए अगले 5 सालों में होगा 50,000 करोड़ का निवेश। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से यह घोषणा की गई। वहीं सेबी का प्लान है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2025 में पूंजी बाजार से जुटाई गई राशि 21% बढ़कर 14.27 लाख करोड़ रुपए होगी। सेबी प्रमुख ने अनुमान जताया है। और बजट 2025 को लेकर भी रिपोर्ट आ रही कि इस बार के बजट घोषणाओं से फाइनेंशियल ईयर 2026 में वृद्धि दर पहुंच सकती है 7% तक। एसबीआई म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और एक रिपोर्ट आ रही कि राजनीतिक नेताओं की योजनाएं पसंद आई तो महिलाओं के मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, लगभग 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत में सबसे अधिक मतदान दुनिया के दूसरे देशों के बजाय महिलाओं द्वारा किया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी कहा कि महंगाई में सुधार के लिए आरबीआई की समीक्षा, खाद्य वितरण व ऑनलाइन टैक्सी एग्रीगेटर्स के आंकड़े भी शामिल रहेंगे। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्लान देखिए, जीएसएलवी लॉन्च से लेकर गगनयान मिशन तक 2025 में कई प्रमुख मिशनों के लिए तैयार है इसरो। केंद्रीय मंत्री ने समीक्षा भी की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि दुनिया भर में युद्ध के चलते उथल फुथल मची हुई है, समान विचारधारा वाले देश शांति के लिए काम करें। और वैज्ञानिकों की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों, बीता साल 2024 दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म साल रहा। 1.5 डिग्री तक ज्यादा रहा पृथ्वी का औसत तापमान। जनवरी से लेकर जून तक तो हर महीने ने नए रिकॉर्ड बनाए। इतनी गर्मी पड़ी, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और खबर है दोस्तों कि भारत और यूएस के संबंध जो बाइडेन प्रशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। सुलिवन ने ट्रंप को लेकर भी ये संभावना जताई कि भारत के रिश्ते ट्रंप काल में भी अच्छे रहेंगे। वैसे अभी राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हश मनी केस में बिना शर्त उन्हें बरी कर दिया। वहीं बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही, सरकारी बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। एमसीएलआर में बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिससे आपके लोन की हर महीने की किस्त यानी ईएमआई बढ़ जाएगी। दरअसल सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी की तरफ से अपनी लोन की इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी का ऐलान किया है। और नए साल में अब आईओबी से लिए हुए बैंक ग्राहकों का लोन महंगा होगा। 15 जनवरी से ही इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने लेंडिंग रेट्स में 0.5% से लेकर 0.10% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब नई एमसीएलआर रेट्स क्या होंगे अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, आप इस टेबल में देख सकते हैं, है ना। वहीं एक बड़े घोटाले का खुलासा सामने आ रहा दोस्तों, ईडी ने 10,000 करोड़ रुपए के विदेशी भुगतान घोटाले का खुलासा किया। कहा कि 98 डमी कंपनियों के जरिए ये पैसे भेजे गए। ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से ये छापेमारी में बड़ा घोटाला सामने आया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसे आरक्षण देना है और किसे नहीं, ये तय करना कार्यपालिका व विधायिका का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। और एक अच्छी खबर है,
छोटा कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। डेट बढ़ चुकी है, जिसके तहत अब 13 और 15 जनवरी होगी अलग अलग टाइम पीरियड के जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की, और कुछ के लिए 20 और 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, और तिमाही आधार पर जीएसटी रिटर्न 24 और 26 जनवरी तक बढ़ाया गया है। और एक साइबर ठगी की बड़ी घटना देखिए दोस्तों, वैष्णो देवी वाला 5 रुपए का सिक्का 15 लाख रुपए में खरीदने का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। उत्तर प्रदेश मेरठ की यह घटना है। फेसबुक पर यह सिक्का 15 लाख रुपए में खरीदने की डील हुई, फिर साइबर अपराधियों ने उससे 1 करोड़ रुपए ठग लिए, जबकि पीड़ित ने 20% के ब्याज पर उधार लेकर पत्नी के आभूषण गिरवी रखकर ये रुपए जुटाए। अब जरा सोचिए आप, जो मतलब वो सिक्के वगैरह आते हैं ना, कई सिक्के जिनके पीछे वैष्णो देवी की तस्वीर छपी हुई होती है। तो दोस्तों ऐसे ठगों बदमाशों के झांसे में आप ना आए, प्लीज सावधान रहें, वरना आपके साथ भी कभी ऐसी धोखाधड़ी हो सकती है ना। और हिमाचल की एक घटना देखिए दोस्तों, मैगी के पैकेट में एक ग्राहक के कीड़े निकले तो उपभोक्ता न्यायालय ने कंपनी को ग्राहक को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। वहीं बड़ी अच्छी खबर आ रही, जल्द ही लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में भी हब बनेगा हमारा भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका पूरा रोडमैप बताया और एक नई कंपनी का उद्घाटन भी किया चेन्नई में। नई लैपटॉप फैक्ट्री मेक इन इंडिया को मजबूत करेगी, ये उद्घाटन करते हुए घोषणा की है। बड़ी खबर आ रही, बच्चों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा, इस राज्य में प्रतिबंध लगने वाला है। गुजरात सरकार ये प्लान बना रही है, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्लान किया जा रहा है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने बैठक भी की है, और मैं तो कहता हूँ दोस्तों लगा देना चाहिए। हकीकत में आजकल के बच्चे मोबाइल फोन के एडिक्शन में बहुत ज्यादा फंसते जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा फैसला होगा गुजरात सरकार का वाकई में, है ना। और देखिए महाराष्ट्र पुणे प्रशासन ने भी फैसला सुनाया, अगर बच्चों ने पतंग उड़ाई तो जेल में होंगे माता पिता। बच्ची जो आजकल चाइनीज मांझे से जो पतंग उड़ाते हैं उससे कई लोगों की जान जाने की खतरा रहता है, तो इसी को लेकर ये महाराष्ट्र पुणे प्रशासन ने आदेश जारी किया है ना। वहीं एक रिपोर्ट आ रही है कि दिसंबर 2024 में ई वे बिल 2 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा। और खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का भी शुभारंभ किया। इस चैनल के माध्यम से आप महाकुंभ के लाइव अपडेट्स वगैरह देख पाएंगे। और सरकार का प्लान है दोस्तों, निजी कंपनियों के साथ मिलकर मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत साल 2026 से रेलगाड़ी के पहियों का भी निर्माण करेगी सरकार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात की घोषणा की है। वहीं कल हिंदी दिवस के मौके पर भारत और श्रीलंका के बीच हिंदी सम्मेलन में मुफ्त शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा में देश का पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी शुरू हुआ। और देखिए सरकार की एक और बड़ी घोषणा, जल्द ही शुरू की जाएंगी मध्यम और निचले आय के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाली अमृत भारत रेलगाड़ियां, जिनसे कि देशवासियों को सस्ते में रेल सफर करने का भी मौका मिलेगा, है ना। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, मर्सिडीज बेंज इंडिया का प्लान 2025 में 8 नए मॉडल और 20 टच पॉइंट लॉन्च करने की योजना है कंपनी की। वहीं खबर देखिए, अडानी टोटल गैस को 20% ज्यादा एपीएम गैस आवंटन की मंजूरी मिली, शेयरों में 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। और बजट 2025 में सरकार आईओसी और बीपीसीएल, एचपीसीएल इन कंपनियों को भी 35,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। तो उम्मीद है दोस्तों की बजट के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर भी सस्ता हो सकता है। और खबर है स्विगी कंपनी ने लॉन्च किया 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक करके एक नया मोबाइल ऐप भी। और खबर है यूपी सरकार ने एआई एग्री नेटवर्क बढ़ाने के लिए गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप साझेदारी भी की है। वहीं फोन पे और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भी महाकुंभ मेला बीमा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें महाकुंभ से जुड़े श्रद्धालुओं को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, मतलब इंश्योरेंस लेने का प्लान भी मिलेगा, जिसे ट्रेन बस यात्रियों के लिए 59 रुपए प्रति यात्री इंश्योरेंस प्लान रहेगा। घरेलू उड़ान यात्रियों के लिए भी 99 रुपए प्रति यात्री इंश्योरेंस मिल पाएगा। और खबर है भारत अगले साल आयोजित करेगा CSPOC का 28वां सम्मेलन। संसदों को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाना ही मुख्य फोकस है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का यह कहना है। वही देखिए कंज्यूमर कोर्ट का एक बड़ा फैसला, एक्सीडेंट के समय एयरबैग नहीं खुला तो महिंद्रा कंपनी पर जुर्माना भी लगाया। 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया कंपनी को दोषी पाते हुए। और महिलाओं के लिए एक रिसर्च सामने आ रही वैज्ञानिकों की कि जो महिलाएं हाई हील्स के सैंडल वगैरह पहनती हैं तो इस वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। लगातार ऊंचे जूते पहनने से आपकी एडी बोन्स कमजोर हो रही हैं और इसके साथ ही नसों पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में फ्लैट जूते पहनने की आदत डालें, हाल ही में हुई साइंस रिसर्च में ये पता चला है। और एक बड़ी चेतावनी भरी खबर देखिए, दिल्ली वाले जरा सावधान हो जाएं, रोटी खाकर कैंसर को दावत दे रहे हैं आप, क्योंकि आटे में सेल खड़ी पाउडर की खतरनाक मिलावट पाई गई। फ्लोर मिल्स जो है कई सारे वो गेहूं के आटे के साथ ये मिलावट कर रहे हैं और ये सेल खड़ी पाउडर हमारे शरीर में कैंसर को बढ़ावा देता है। हाल ही दिल्ली एनसीआर की कई फ्लोर मिल्स में ये खुलासा सामने आया, बुलंदशहर वगैरह में। और इंटरनेशनल डेटा ब्रीच पर भी एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, स्पॉटिफाई, कैंडी क्रश और टिंडर जैसे एप्स के लाखों यूजर्स का सेंसिटिव डेटा खतरे में है। और नकली नोटों को लेकर भी एक बड़ा अलर्ट सामने आ रहा दोस्तों, पूरे बिहार में अभी 500 रुपए के नकली नोट फैले हुए हैं। पुलिस मुख्यालय ने आम लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया। बिहार राज्य में 500 के नकली नोट धड़ल्ले से घूम रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। आप भी दोस्तों नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें, वरना आपकी मेहनत की कमाई यूं ही नकली नोटों में जा सकती है। असली और नकली नोट में क्या मुख्य अंतर होते हैं, क्या फर्क होते हैं, इसे आप पहचान कर सकते हैं। चलिए खबर है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन नाक के ऑपरेशन के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हुए, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ाई। वहीं खबर है दोस्तों फ्लिपकार्ट पर 13 जनवरी से शुरू होने जा रही है रिपब्लिक डे स्पेशल सेल। आईफोन 16 सीरीज के फोन आपको ऑफर वगैरह में मिल पाएंगे। और बड़ी एक तस्करी की खबर देखिए आप, नेपाल के रास्ते चीन भेजे जा रहे 1680 किलो माल जब्त हुए हैं।
80 लाख रुपए इनकी कीमत है। 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। और एक अच्छी खबर है, आप 10 मिनट में घर पर पहुंचेगा लैपटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी अब आप इंस्टेंट खरीद पाएंगे। ब्लिंकिट की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वहीं खबर है, गोवा में सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों के लिए नया आदेश जारी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनना अब अनिवार्य होगा। और खबर है, दिल्ली की कॉलोनियों और गली मोहल्लों में भी सुरक्षा का पहरा लगाएंगे केजरीवाल। चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अगले 3 सालों में भारत का ऑर्गेनिक फार्मिंग निर्यात 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। झारखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों, विधायकों वगैरह के लिए अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अब विधायक और सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। और एक जनसंख्या पर बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि जनसंख्या में तेजी से गिरावट की आशंका है। दुनिया के जाने माने उद्योगपति एलन मस्क ने चिंता जताई। भारत और चीन को चेतावनी भी दी है कि इन देशों की आबादी घट सकती है। वहीं राजस्थान सरकार का प्लान देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का होगा पुनर्गठन। सरकार ने मंत्रिमंडल उप समिति का गठन भी किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान की पहली रिफाइनरी अप्रैल से शुरू होगी। मंत्री बोले कि दीपावली तक पूरी क्षमता से काम करेगी। 74,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान बाड़मेर में शुरू होने जा रही है। और वही खबर है, राजस्थान रीट में राजस्थानी भाषा को भी शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा। वही खबर है, राजस्थान में 15 जनवरी तक हो सकेंगे सरकारी कर्मचारियों के तबादले। सरकार ने तारीख बढ़ाई। और इधर मध्य प्रदेश में देखिए, महू में कांग्रेस की रैली होगी 26 नहीं अब 27 जनवरी को। भोपाल में तैयारी को लेकर बैठक हुई। वहीं मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। किसान भाई लोगों को अब प्रति हेक्टेयर 150 रुपए बोनस देगी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार। साथ ही सीएम ने कहा कि संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे का उपयोग न हो। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ। 2030 तक भारत 300 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करेगा। और मुख्यमंत्री बोले कि इसमें छत्तीसगढ़ का अहम रोल होगा। वहीं उत्तर प्रदेश से खबर है दोस्तों, यूपीएसआरटीसी में अब बस चालकों और परिचालकों का वेतन बढ़ाया गया है। 9% तक तनख्वाह बढ़ाने का फैसला लिया। इससे यूपी के 32,000 रोडवेज कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब उनका मुख्य वेतन क्या होगा, इस बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए एक नया अभियान शुरू हुआ है। ISWAI द सोशल लैब का नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव ने ये नया अभियान शुरू किया है। और खबर है दोस्तों, आने वाली बसंत पंचमी पर खुलेगा 100 साल पुराना गौरी शंकर मंदिर। मुरादाबाद में ये मंदिर है, यूपी में है ना। बिहार से बड़ी खबर देखिए, पहले फेज में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। पहली लिस्ट जारी हुई, 7 दिन में करनी होगी ज्वाइनिंग। और बिहार में बीपीएससी के री एग्जाम की याचिका को भी हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जन सुराज की याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं देखिए, बिहार में मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि राज्य में 1000 पुल बनाने का लक्ष्य तय किया है। जून तक राज्य के सभी सड़कों के गड्ढों को भर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में भी सड़कें बनाई जाएगी। तो ये बिहार वासियों के लिए अच्छी घोषणा है वाकई में। वहीं देखिए, बिहार में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू हुई। सुपौल से हड़ताल शुरू हुई है, इनकी कुछ मांगे हैं। और खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष को बर्खास्त किया गया। 1 लाख रिश्वत कांड में पकड़ी गई थी सोनिया। गिरफ्तारी के 25 दिन बाद इन्हें पद से भी हटाया गया। वहीं हरियाणा हिसार एयरपोर्ट से भी जल्द ही उड़ानें शुरू होगी। मंत्री गंगवा बोले कि विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी विजिलेंस टीम बनाई जाएगी। और हरियाणा में एक नया आदेश जारी हुआ। 31 तारीख तक किसान भाई लोग भी पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवा लें। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को लेकर विभाग ने किसानों के लिए सूचना जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री फ्लाइंग की 4 जिलों में रेड भी हुई। 10वीं पास एक नकली डॉक्टर मिला। मिलावटी घी की फैक्ट्री वगैरह भी पकड़ी गई। वहीं पंजाब में देखिए घटना दोस्तों, घने कोहरे में रोडवेज और प्राइवेट बस में भिड़ंत हुई। एक फ्लाईओवर पर बस लटक गई। कई लोगों की जान जाते जाते बची। और खबर है, पंजाब में केंद्र सरकार की कृषि पॉलिसी ड्राफ्ट को भी भगवंत मान सरकार ने रद्द करते हुए कहा कि खेती राज्य का विषय है। मसौदे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। इधर पंजाब चंडीगढ़ में भी प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले भी दागे। बंदी सिखों की रिहाई की मांग की गई। वहीं खबर है दोस्तों, 28 जनवरी को उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए खबर है दोस्तों, जेईई एडवांस्ड के अटेम्प्ट अब नहीं बढ़ाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 से बढ़ाकर 3 अटेम्प्ट करने की याचिका को खारिज किया। वहीं खबर है, राजस्थान में आरओ और ईओ भर्ती के आवेदन में संशोधन कर पाएंगे। आरपीएससी ने चुने गए आरक्षित पदों के विकल्प में सुधार का अवसर दिया। इधर सीबीएसई ने सीटेट का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। एक नियम होगा, इसमें पास होने के लिए 60% मार्क्स जरूरी है। और सरकारी नौकरी पर अपडेट है दोस्तों, राजस्थान में रोडवेज कंडक्टर के 454 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 27 मार्च 2025 से इसमें आवेदन शुरू होंगे। 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है ना, ये अपकमिंग भर्ती को लेकर एक अपडेट है। वहीं देखिए, हरियाणा में सरकार की बड़ी घोषणा, अग्निवीरों को सर्विस पूरी होते ही सरकारी नौकरी मिलेगी। नायब सिंह सैनी सरकार ने पूरा इंतजाम भी कर दिया। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए ये रोजगार गारंटी की घोषणा की है। वहीं खबर है, हरियाणा में 31 मार्च नहीं बल्कि 28 फरवरी तक ही लागू हो जाएंगे तीनों नए आपराधिक कानून। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया। और खबर है दोस्तों, दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में ड्रोन चलाने में दक्ष होंगे विद्यार्थी। शिक्षा निदेशालय ने सूची भी जारी की। और खबर है, अनुसंधान का प्रमुख गंतव्य बनेगा उत्तर प्रदेश। यूपी के अंदर उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएंगे। राज्य शिक्षा मंत्री की तरफ से एक
कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। और एक बड़ी खबर आ रही कि बिहार के 26 जिलों में कैमरू से कटेगा ऑटोमेटिक चालान, 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार में ट्रैफिक नियम को एडवांस बनाने के लिए अब ट्रैफिक सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा ना। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही दोस्तों, ओप्पो रेनो 13 प्रो भारत में लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 50,000 रुपए के लगभग है। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा और मीन राशि वालों को भी आज के दिन रुका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महाकुंभ 2025 का समापन किस तारीख को होगा, कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।